विकास के मुद्दे पर ही जनता के पास जा सामान्य नागरिकों को राह चलते हुए नागरिकों की ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, हम लगातार ताजे रुझानों पर हमारे दर्शकों को ताज़ा अपडेट दे रहे हैं। अभी तक जो ताज़ा रुझान सामने आए हैं, भारतीय जनता पार्टी 47 पर, आम आदमी पार्टी 22 पर और कांग्रेस 1 पर। लगातार हम ताज़ा रुझान आप तक पहुंचा रहे हैं। इंडियन न्यूज़ लगातार आप तक ताज़ा रुझान पहुंचाते आ रहे हैं। तो हमारे साथ चर्चा में मौजूद है आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री संजीत विश्वकर्मा जी। नमस्कार। और हमारे साथ मनीष भाई है जो प्रदेश सचिव है कांग्रेस के। तो दोनों का इंडियन न्यूज़ में स्वागत है। लगातार जो आंकड़े आ रहे हैं फिर से हम अपने दर्शकों को बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी 47 पर, आम आदमी पार्टी 22 पर और कांग्रेस 1 पर। तो लगातार जो आंकड़े हैं हमारे दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल मनीष जी आपसे, प्रदेश सचिव है और जिस प्रकार दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस की स्थिति बहुत बेहतरीन नजर नहीं आ रही, बहुत खराब नजर आ रही, क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो ये शुरुआती रुझान है, इस पे कोई भी कमेंट करना बहुत ही जल्दीबाजी होगा। अभी शुरुआती ट्रेंड्स है, आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन आपको भी नजर आ रहा होगा कि जो हमारे वोट परसेंटेज है, जो हमारी फाइटिंग शैली है, दिल्ली का चुनाव हमने जिस तरीके से लड़ा और वोट परसेंटेज हमारा पिछले बार के बदौलत इस बार बढ़ा है। तो हम लगातार लड़ाई में हैं और त्रिकोणीय लड़ाई है दिल्ली के विधानसभा चुनाव। मनीष जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। आपने कहा कि वोट परसेंटेज बढ़ा है, तो जिस प्रकार जो रुझान सामने आ रहे हैं, एक अभी तक जो ताजा रुझान हमारे सामने हमारे टीवी स्क्रीन पे चल रहे एक, तो क्या ये वोट परसेंटेज बढ़ने का नतीजा? देखिए, अभी तो और सीटें बढ़ेंगी। अभी ये शुरुआती रुझान है और वोट परसेंटेज जब बढ़ता है तो सीटों में भी तब्दील होता है। तो धीरे धीरे आगे की कहानी, आगे का पिक्चर साफ होगा। अभी कोई भी कमेंट करना बहुत ही जल्दीबाजी। चलिए ठीक है, आपने कहा कि कोई भी कमेंट करना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि कांग्रेस अभी जो ताजा रुझान में कांग्रेस 1 सीट पर आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी 22 पर और भारतीय जनता पार्टी 47 पर। तो लगातार जो आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता है या संयोजक कहे या मुख्यमंत्री कहे, डिप्टी सीएम कहे, पूर्व डिप्टी सीएम या अन्य जो बड़े चेहरे हैं, वो सब के सब पीछे चल रहे हैं। हमारे साथ संगठन मंत्री है आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री संजीत विश्वकर्मा। क्या लगता है आपके जो राष्ट्रीय नेता है, जो बड़े चेहरे हैं, जिनको आम आदमी पार्टी का स्तंभ कहा जाता है, सब पीछे चल रहे, क्या कारण है? देखिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने भी दिल्ली के चुनाव को मैंने नजदीक से देखा है, दिल्ली में रहा हूं। आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस बार दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी नीचता की सारी हदें पार कर दी है। उन्होंने सीबीआई, ईडी, आईटी, पुलिस, इसके साथ साथ में तो जो अन्य जितने दल हैं, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे एसपी हो, चाहे फिर कांग्रेस हो, कांग्रेस तक भी इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी है। आम आदमी पार्टी का हम चुनाव प्रचार में वहां पर टोपी गमछा तक पहनकर नहीं घूम सकते थे, ये स्थिति बनी हुई थी दिल्ली में। और उसके बाद अगर ये शुरुआती रुझानों में अगर थोड़े पीछे भी चल रहे थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको रोकना चाहूंगा, आपने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ी है, ये कैसे संभव? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैं बताना चाहता हूँ संभव नहीं है बिल्कुल। ये आज कांग्रेस अपने अस्तित्व की तलाश में, उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकी। पूरी ताकत झोंकने के बाद भी आज आप परिणाम देख रहे हैं स्क्रीन पर। अभी तक रुझानों में मात्र कांग्रेस पार्टी की 1 सीट नजर आ रही है। लेकिन ये जो अस्तित्व की लड़ाई की बात है, यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो प्रवेश वर्मा हो, चाहे कोई भी ऐसे नेता हो जिन्होंने कि खुलेआम आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन किया, चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन किया, उस पर एक शब्द इनके नेताजी क्या नाम है राहुल गांधी जी के मुझसे नहीं निकला। तो इससे तो स्पष्ट दिखता है कि कांग्रेस और भाजपा और अन्य जितने भी छोटे दल थे, सारे मिलकर वहां पर एक साथ आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े हैं। और उसके बावजूद भी अभी आम आदमी पार्टी के जो रुझानों में सीट नजर आ रही है, आगे आने वाले समय में परिणाम बेहतर होंगे। और अभी चूंकि शुरुआती समय है तो 12 बजे 1 बजे के बाद ही समझ में आएगा कि क्या स्थिति है वहां पर। आपने कहा कि आम आदमी पार्टी के गमछे लटका के घूमना, वहां चलना दूभर था जी, ऐसा क्यों? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि लोग, आम आदमी पार्टी के लोग प्रचार न कर सके, लोगों से मिल ना सके। मैं आपको बताने जाता हूं कि नई दिल्ली क्षेत्र में मैं था, वहां पे हम गमछा लगाकर गए तो पुलिस आई, सीधे हमको उठाकर ले जाने वाली थी। तब तक हम कैसे भी अपना वहां से हाथ पर बचा के भागे कि कम से कम भैया हमको छोड़ो, हम तो बाहर से आए हुए हैं।
लेकिन ये इस तरह से कोई पॉलिटिक्स नहीं होती, इस तरह से कोई राजनीति नहीं होती कि आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सारी नीचता हदें पार कर दी। जिस दिन ये जो आप पोलिंग बूथ के जो रुझान देख रहे हैं आप, जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन मतदान केंद्र पर जहां पर आम आदमी पार्टी के समर्थकों की संख्या अधिक नजर आ रही थी, वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस वालों को भेजकर वहां के मतदाताओं को डराया धमकाया, मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिए। नई दिल्ली विधानसभा की बात आप देख लीजिए तो बहुत से ऐसे मतदाता जो लाइनों में खड़े रह गए, 5 बजे से पहले गेट बंद कर दिया गया वहां पे। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी अपने कहीं भी जो सारे साम दाम दंड भेद कहा जाए तो किसी में भी पीछे नहीं रही है, और उन्होंने सारे अपने कुप्रयास जो है किए हैं, और आज ये नतीजे जो हैं, इस नतीजों से हम ढकने वाले नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसे भी जनता का जनादेश मानेंगे। विश्वकर्मा जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। दिल्ली भाजपा ने जीत का दावा किया, सरकार जीत का दावा कर रहे हैं, और वो जो है सचदेवा, वीरेंद्र सचदेवा का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। क्या कहेंगे? पहले बाइट सुन लेते वर्मा जी की। वोट के बाद क्या उम्मीद है दिल्ली के अंदर, आज रिजल्ट आने वाला है? नहीं, हमें लगता है कि परिणाम हमारे पक्ष में आएगा। हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है और बहुत जुनून के साथ काम किया है, और लगातार जो फीडबैक हमें कार्यकर्ताओं से मिल रहा है और जनता का जो मूड दिखाई दिया है, मुझे लगता है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। सर किस तरीके से? देखिए, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि झूठ के पांव नहीं होते। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के जो कल बयान आए हैं वो उनकी हार और निराशा को दिखाता है, और मुझे लगता है उन्हें दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति रहने वाली है। इस पूरे चुनाव को अगर आप गंभीरता से देखें तो लगभग पिछले 1-1.5 साल से हम लोगों ने मुद्दों से अरविंद केजरीवाल को भागने नहीं दिया। हमने शराब घोटाले की बात की, हमने शीश महल की बात की, हमने टूटी सड़कों की बात की, गंदे पानी की बात की, सीवेज के ओवरफ्लो की बात की, यमुना के प्रदूषण की बात की, वायु प्रदूषण की बात की। हर विषय पे अरविंद केजरीवाल माफी मांगते हुए नजर आए, और दिल्ली के दर्द को समझने के लिए ये विषय पकड़ के रखना जरूरी था। उन्होंने भटकाने की कोशिश की, लुभाने की कोशिश की, झूठे वादे देने की कोशिश की, लेकिन हम एक ही सवाल पूछते थे कि 10 साल में क्या किया, जिसका जवाब उनके पास नहीं था। उसका जवाब दिल्ली की जनता आज देगी और तय करेगी कि भ्रष्टाचार के साथ जाना है या डेवलपमेंट के साथ जाना है। मुझे लगता है दिल्ली की जनता ने विकास का रास्ता चुना है, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व को चुना है, इसलिए मैं आशावान हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का रास्ता साफ होगा। तो आपने सुना उनका सीधा भारतीय जनता पार्टी के नेता का दावा है कि 10 साल तक केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, और जिन पर भी सवाल किए भारतीय जनता पार्टी ने, केजरीवाल हर जगह जाकर माफी मांगा। तो ऐसा स्थिति क्यों बन गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कहना चाहिए चरित्र है, जो कि जिस तरह की बात ये करते हैं, ये इनके चरित्र और ये गाली गलौज करने वाली पार्टी ये इस तरह की भाषा बोले तो समझ ही नहीं आता। अब इन्होंने बोला कि इनकी सरकार बन गई, इन्होंने तो इलेक्शन ही नहीं कराना चाहिए था, तो सीधे घोषित कर देते कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। ये लोग तो चाह यही रही कि पूरे देश में इलेक्शन बंद हो जाए, ये लोग एक तरफा राज करते रहे। इनकी मानसिकता नहीं है कि लोकतंत्र के इस लोकतांत्रिक देश में इस तरह के इलेक्शन जो है पारदर्शी होते रहे। आप इन रुझानों की बात करें, रुझान तो इनके जो वोट पड़ना था 5 तारीख को, उसके 10 दिन पहले तो इनके रुझान बता रहे हैं कि ये लोग 50 सीट 60 सीट ला रहे हैं। और ये सारा जो खेल है इनका पहले से ही सेटअप है, प्री प्लान्ड है सारा खेल आम आदमी पार्टी के। आपको रोकना चाहूंगा कि केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा का एक बयान आया है, केजरीवाल सरकार का कुशासन जनता ने देखा है, दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। ये मल्होत्रा का दावा है, भ्रष्टाचार के कारण जनता ने बदलाव को चुना है। ये केंद्रीय मंत्री है, हम उनको सुनाते हैं। हम 2-2.5 महीने के चुनाव कैंपेन में ये बात समझ में आ रही थी कि दिल्ली की जनता इस बार सत्ता परिवर्तन के लिए वोट देने जा रही है। अरविंद केजरीवाल का बैड गवर्नेंस और उनका और उनकी पार्टी का करप्शन दिल्ली की जनता के सामने एक्सपोज हुआ है, जिसके कारण से दिल्ली की जनता ने सत्ता परिवर्तन का मन बनाया। भारतीय जनता पार्टी की क्रेडिबिलिटी, अन्य राज्यों में विकास के काम, केंद्र सरकार ने जो लगातार पिछले 10 साल से 140 करोड़ जन के लिए काम किया है, एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति का, एक ग्रुप का उन्होंने ध्यान रखा है। ये क्रेडिबिलिटी भारतीय जनता पार्टी की जो बनी है, इसके कारण से दिल्ली की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को मौका देने जा रही है। पूर्ण बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। क्या हाँ, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से
तो मल्होत्रा साहब यही कह रहे हैं कि जो सरकार थी वो गलत ढंग से चली है, जनता के लिए काम नहीं किया है। हम चलते वापस कांग्रेस के हमारे साथ प्रदेश सचिव है मनीष जी, क्या कारण है कि आपकी सीट में जो रुझान देख रहे हैं कि कांग्रेस एक ही पर चला, अभी तक का रुझान जो सामने आ रहे हैं, ऐसा क्या कारण है? इतने साल तक कांग्रेस ने राज किया दिल्ली में। देखिए, अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि ये शुरुआती रुझान है और जैसा कि आप जानते हैं कांग्रेस इस बार दिल्ली में बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है और एक हमारे आपके जो प्रवक्ता हैं भाई हमारे, उन्होंने जो आरोप लगाया कि कांग्रेस और भाजपा मिलकर चुनाव लड़ी है, ये बहुत ही हास्यास्पद है, ये हंसने वाली बात है। जो भी जनता भी सुनेगा तो हंसेगा। कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे के विचारधारा के खिलाफ सदैव रहते हैं। एक कांग्रेस हमेशा बीजेपी के खिलाफ हर जगह चुनाव लड़ती है, पूरे देश में चुनाव लड़ती है। अगर भाई की बात माने तो क्या आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं या प्रवक्ता महोदय बताएंगे क्या कि आप गोवा में क्या भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने गए थे, हरियाणा में भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने गए थे, या आप जहां जहां भाजपा को फायदा पहुंचाते हैं क्या आप भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं क्या? ठीक, तो बहुत ही गलत बात है। मनीष जी, मैं रोकना चाहूंगा, हमारे दर्शकों को हम बता देते हैं अभी ताजा रुझान। भारतीय जनता पार्टी अब तक जो ताजा रुझान सामने आए हैं, भारतीय जनता पार्टी 47 पर, आम आदमी पार्टी 22 पर और कांग्रेस 1 पर। तो लगातार जो दिग्गज चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के, वो पीछे है। क्या कहेंगे मनीष जी? देखिए, जनता का जनाधार है, जो जनता का संदेश है उसे मैं सर माथे लगाता हूँ। जनता ने जो आदेश दिया है उसको वैसे ही मतलब काम के आधार पे आदेश दिया है। अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने कामों में फेल हुई है, जिसका असर आज टीवी पे दिख रहा है, हम जब फेल हुए थे तो हमारी भी सरकार नहीं बनी थी, जब शीला दीक्षित जी जब थी, हमने काम बहुत किया, लेकिन जनता की नजर में कहीं ना कहीं हमसे कोई कमी रह गई थी तो उस समय हम सरकार से हट गए थे। वैसे ही आज आम आदमी पार्टी जा रही है, कल बीजेपी जाएगी। ये तो परिवर्तन ही संसार का नियम है, कभी कांग्रेस कभी भाजपा कभी बीजेपी, ऐसे दल आते जाते रहेंगे। मनीष जी, आपको रोकना चाहूंगा, आप अपना जवाब फिर से देंगे। वीरेंद्र सचदेवा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है दिल्ली के, वे क्या कह रहे हैं उनको भी सुन लेते हैं। जो रुझान है वो हमारी आशा के अनुरूप है, लेकिन परिणाम आने की हम प्रतीक्षा करेंगे। मुझे बार बार इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि दिल्ली में हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत जुनून और शिद्दत के साथ काम किया है और जनता ने भी भरपूर आशीर्वाद दिया है। जनता को भ्रष्टाचार और विकास का मॉडल चुनना था, तो उन्होंने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सलाम किया है और ये जीत हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की, माननीय प्रधानमंत्री के काम की जीत है होगी, जो मुझे ऐसा लगता है। निस्संदेह हम दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। सर, जितने बड़े नेता आम आदमी पार्टी के वो चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। केजरीवाल भी पीछे हैं, मनीष सिसोदिया भी पीछे हैं, आतिशी भी पीछे चल रही है। देखिए, हम सुबह से एक बात कह रहे हैं कि हमने दिल्ली का चुनाव दिल्ली के मुद्दों पर लड़ा है। हम अरविंद केजरीवाल से बार बार भ्रष्टाचार की बात पूछते थे, शीश महल की बात पूछते थे, शराब घोटाले की बात पूछते थे, टूटी हुई सड़कों की बात करते थे, सीवेज के ओवरफ्लो की बात करते थे, गंदगी की बात करते थे, गंदे पानी की बात करते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल इन मुद्दों से भागते थे। वो इस चुनाव को लुभाने की और वादों पे, झूठे वादों पे लाने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली की जनता ने दिल्ली के दर्द को समझा है और उस दर्द का जो निवारण है वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इस उम्मीद के साथ उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री को वोट दिया। सीएम फेस कौन होगा? देखिए, हमारे लिए ये विषय गौण है। हम पहले भी कह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा इसको। इस बार आपको उम्मीद है कि इस बार आपकी सरकार बन जाएगी? बिल्कुल बने। तो आप सुन रहे थे सचदेवा जी को। तो मनीष जी, आप बताएंगे लगातार जो जिस प्रकार आम आदमी पार्टी का जो आंकड़ा अभी तक 22 पे अटका हुआ है, आम आदमी पार्टी के क्या विचार है आपका? क्या कहेंगे कि आम आदमी पार्टी जिस प्रकार लगातार एग्जिट पोल आने के बाद बहुमत में और सरकार बनाने का दावा कर रहा था, लेकिन जिस प्रकार यहाँ पर आम आदमी पार्टी की जो रुझान सामने है 22 पर के रुझान अभी तक हमारे पास सामने आ चुके हैं, क्या कहेंगे मनीष जी? देखिए, आम आदमी पार्टी के झूठ का जवाब जनता ने दिया है और अगर कोई भी पार्टी, मैं किसी एक पार्टिकुलर पार्टी को नहीं बोलता, कोई भी पार्टी अगर जनता के मुद्दों पे, जनता के विचार पे खरा नहीं उतरती है तो जनता उसे गद्दी से उतार देती है। और कांग्रेस पार्टी ने मजबूती से चुनाव लड़ा, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि उनका वोट परसेंटेज भी बढ़ा है और हम पिछले चुनाव से बहुत ही अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। चलिए, एक ताजा रुझान सामने आया, नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल आगे हो गए हैं और ये बहुत अच्छी खबर है
क्योंकि आम आदमी पार्टी के संयोजक है, लगातार अभी तक पीछे चल रहे थे आप, लेकिन आप आगे हो गए। तो हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता भी खड़े हैं, तो लगातार जो उलटफेर दिख रहे हैं, तो क्या दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को नकार दिया? देखिए, अभी ये शुरुआती रुझान है, लगभग आपको स्थिति 12-1 बजे 2 बजे के बाद से क्लियर होना चालू होगी। और जैसा ही हमारे साथी बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने काफी मेहनत की है और वहां की जनता ने नकार दिया आम आदमी पार्टी को, इनकी गवर्नेंस ठीक नहीं थी। तो आपको पता होना चाहिए कि इस बार ही कांग्रेस पार्टी को कैसे ध्यान आया कि मजबूती से चुनाव लड़ा जाना चाहिए। सबसे अभी इन्होंने, हमारे साथी ने कहा कि हरियाणा में क्या किया, गोवा में क्या किया। आप ये खुद सोचकर देखिए, देश में 65 साल से कांग्रेस पार्टी है, 65 साल उन्होंने सत्ता पे राज किया है और 75 साल से आज कांग्रेस पार्टी है। आज क्या स्थिति है? आज आपकी स्थिति पे चर्चा नहीं होनी चाहिए, चूंकि आज दिल्ली का इलेक्शन है तो दिल्ली पे चर्चा करते हैं हम। वहां का पे जो हमने काम किया, आम आदमी पार्टी ने जो काम किया, जिन परिस्थितियों में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा है, कांग्रेस पार्टी आज 1 सीट पर हजार आ रही है। आप इनको भी तो देख लीजिए, पूरे पार्टियां मिलके, कांग्रेस पार्टी हो चाहे भाजपा हो चाहे बहुजन समाज पार्टी। रोकना चाहूंगा, हमारे दर्शकों को नया अपडेट बता देते हैं। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल आगे चल रहे हैं, कालकाजी सीट से रमेश बिधोड़ी आगे चल रहे हैं, जहां पर आपकी मुख्यमंत्री है। दिल्ली चुनाव का रिजल्ट है ना, इलेक्शन कमीशन के आंकड़े अभी ना बीजेपी को बहुमत, ये इलेक्शन कमीशन ने बताया है। और आपको बता दें 29 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी और जो केजरीवाल आगे चल रहे हैं। जी, आप कुछ कह रहे थे, आप कंटिन्यू हमारे दर्शकों से। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर जनता ने अगर ये पहचान लिया है कि अच्छी गवर्नमेंट चल रही है, नहीं चल रही है, आज तो पूरे देश ने भी देख लिया कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार है देश में। फोर्ब्स के रिपोर्ट के अनुसार टॉप 10 शक्तिशाली देशों की सूची से भारत बाहर हो गया। आज जनता ने अगर देखा होता, सिर्फ ये जनता का फैसला होता और जनता के दिए हुए मत का सिर्फ अगर ये फैसला होता, तो इस तरह के रुझान आज टीवी स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहे होते। आपने तो, बीजेपी ने तो पूरे तंत्र लगा दिए, अपने पुलिस लगा दिया, लोगों को वोट देने से रोक दिया। इससे ज्यादा और क्या कर लेंगे ये? और उससे भी फर्क नहीं पड़ता, हम कहीं घबराने वाले नहीं। आप विपक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव है मनीष जी। मनीष जी, आपके नेता राहुल गांधी लगातार दिल्ली में घमासान चुनाव प्रचार किए, लगातार पूरा एड़ी चोटी लगा दिया, उसके बाद भी जो नतीजे सामने आ रहे हैं, क्या लगता है क्यों ऐसा हुआ? देखिए, हम लगातार मेहनत किए, अब जनता का जो जनादेश है उसे स्वीकार करना चाहिए, हम खुद स्वीकार करते हैं इस चीज को। और राहुल जी ने वही बात कहा जो एक्चुअली सच है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के क्या कहा राहुल जी ने, हमारे दर्शकों को आप बता दें। राहुल जी ने जो चीजें कहा, भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे देश को बर्बाद कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के संयोजक कैसे दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं, ये राहुल जी ने कहा और वो सच है। मैं आपको रोकना चाहूंगा, अगर राहुल जी ने ये दिल्ली के लिए विरोध में बोल रहे, दिल्ली में विरोध में बोल रहे राहुल गांधी जी, लेकिन जो अदर जो स्टेट में साथ में चुनाव लड़ते, क्या कहेंगे? देखिए, वो हमारा नेशनल अलायंस है और जो स्टेट में सब अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। अब बताइए, भारतीय जनता पार्टी कई क्षेत्रीय दलों के साथ नेशनल में अलायंस करती है, लेकिन स्टेट में अलग अलग चुनाव लड़ती है। तो ये अपना पॉलिटिकल एजेंडा होता है, इसमें मतलब किसी को अपना बात नहीं रखना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी लगातार देश में गलत तरीके से चुनाव जीत रही है, गलत तरीके से मतलब प्रोपेगेंडा लाद रही है लोगों पे, और अपने तंत्रों का गलत तरीके से इस्तेमाल करके ईडी, सीबीआई, आईटी और विपक्ष के जो लीडर्स हैं, विपक्ष के जो नेता हैं, उनको लगातार परेशान किया जाता है। आपने देखा होगा, कभी भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के यहाँ लाखों करोड़ों रुपए वहां ईडी, सीबीआई, आईटी का छापा नहीं पड़ता, लेकिन विपक्ष का कोई भी नेता के यहाँ जबरदस्ती, जब उनका दोस्त नहीं भी रहता है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे जो आज चुनाव आयोग से लेके और सीबीआई, आईटी, जितने भी जो सरकारी चीज है जिन पे आज भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा कर रखी है, उनका गलत तरीके से इस्तेमाल होता है चुनाव में, जिसका परिणाम देखने को मिल रहा है। चलिए, रमेश बिधोड़ी कुछ कह रहे हैं, हम उनको सुनते हैं, हमारे दर्शकों को सुनाते हैं क्या कह रहे हैं।
देखो, आम आदमी पार्टी पीछे चलने के पीछे 10 साल का उसका इंटेंडेंसी है। जो वायदे किए उन वायदों को लेकर केजरीवाल ने सब झूठ बोला है। शुरू से आखिर तक बार बार क्या गिनाऊं, मीडिया भी और देश में भी चलती है। इसीलिए अब लोगों ने 10 साल की उनके इंटेंडेंसी के कारण एक्सपोज केजरीवाल जी हो गए। गोवा में, उत्तराखंड में, यूपी में, हरियाणा में बहुत पहले एक्सपोज हो गए थे। दिल्ली में भी वो एक्सपोज हो गए। 2 चांस दिल्ली के लोगों ने दिए, अब वो दिल्ली में भी एक्सपोज हो गए। आतिशी और केजरीवाल दोनों पीछे चल रहे हैं सर, क्या कहेंगे? देखो, ये तो दिल्ली की जनता का मैंडेट है कि उन्होंने जो झूठ बोला केजरीवाल ने, उसको लोग कब तक सहन करते। आतिशी जी पीडब्ल्यूडी मंत्री नहीं है और नार के जीवन काल के लोग जी रहे हैं, तो उन परिस्थितियों में स्वाभाविक मुझे लगता है लोगों को। रमेश जी ने सीधा सीधा आरोप लगाया 10 साल का कार्यकाल केजरीवाल सरकार का नाकाम रहा, भ्रष्टाचार से भरा रहा। शीश महल की बात करें या शराब घोटाले की, हर जगह केजरीवाल का नाम आया। केजरीवाल जी को जेल भी जाना पड़ा, मनीष सिसोदिया को जाना पड़ा, जैन जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनको जाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, उसके कारण वो जेल भी गए। अब रमेश जी भी यही कह रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, रमेश विदुड़ी जैसा गालीबाज नेता इस तरह का बयान दे रहा है आज टीवी स्क्रीन पर, तो ये बड़े ही शर्मनाक बात है और इसके लिए खुद ही शर्म आनी चाहिए रमेश विदुड़ी को। और आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाए गए जितने भी आरोप आज तक है, एक भी आरोप आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के ऊपर चिपका नहीं है। आज हमारे साथी मनीष जी हमारे साथ डिबेट में है, उन्होंने अभी कहा कि कांग्रेस पार्टी को नुकसान आम आदमी पार्टी से हो रहा है, आम आदमी पार्टी की नीतियां ठीक नहीं थी इसलिए आज आम आदमी पार्टी नहीं है। मैं आपको सच्चाई तो ये बताना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को इस बात का डर है कि कोई तीसरी पार्टी जो दिल्ली से निकलकर लगभग 5 राज्यों में अपने पार्षद, विधायक, सांसद इन्होंने स्थापित कर लिए, ये दोनों पार्टियों को इस बात का डर है कि कोई तीसरी पार्टी पूरे देश में निकल रही है जो कि काम की बात कर रही है, काम की राजनीति कर रही है। तो ये जो रुझान आप देख रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता, एक भी नेता कभी इन सारे आंकड़ों से, इन फैसलों से विचलित नहीं होने वाला। हम अपने काम पूरी ईमानदारी से करते रहेंगे और देश में इस काम की राजनीति पर बात करने के लिए चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों को मजबूर करेंगे। आपको बात करना होगा काम की राजनीति पर। आप ये सिर्फ जाति, धर्म, सिर्फ और ऊंच नीच करके आप काम नहीं कर सकते। आपको काम पे बात करनी होगी और फिर आपको चुनाव लड़ना होगा। आज आम आदमी पार्टी की वजह से ही पूरे देश में लोग शिक्षा पर बात करने को मजबूर हुए, स्वास्थ्य पर लोग बात करने को मजबूर हुए। लेकिन आज जो ये परिस्थिति दिल्ली के अंदर आप देख रहे हैं, ये परिणाम सिर्फ इसलिए ऐसा है कि आम आदमी पार्टी देश में तीसरी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में बढ़ती नजर आ रही है। आप मान चुके हैं कि रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तो मैंने आपसे बार बार मैंने यही कहा है कि लगभग 1 से 2 बजे के बाद आंकड़े स्पष्ट होंगे, लेकिन जो ये रुझान दिख रहे हैं मैं उसके बारे में आपको कह रहा हूँ। आप तो रुकना चाहेंगे बल्ली मारन के तीसरे राउंड में आपके इमरान हुसैन से आगे हो गए हैं। इमरान हुसैन 1824 वोट से आगे चल रहे हैं। तो लगातार ताजा अपडेट हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। अब तक का जो रुझान हमारे सामने आया है, भारतीय जनता पार्टी 47 पर, आम आदमी पार्टी 22 पर और कांग्रेस 1 से बढ़ता नजर नहीं आ रहा है। लगातार हम कांग्रेस का जो आंकड़ा है, कांग्रेस का जो रुझान है, वो लगातार 1 पर स्थिर होकर एक स्थिरता बनाए हुए, वो 2 पे भी नहीं आ पा रहे। क्या कहेंगे? क्या फिर वही सवाल है कि कांग्रेस इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? अब देखिए, अभी 10 ही बज रहे हैं और अभी कौन सी पार्टी कितना सीट पे है और कौन सी पार्टी कितना सीट पे नहीं है, ये बोलना मतलब बहुत ही जल्दीबाजी होगा। आप देखे होंगे कई राज्यों में 12 बजे के बाद ट्रेंड बदलते हैं, तो अभी हम कैसे कह सकते हैं कि कौन सी पार्टी कम है, कौन सी पार्टी ज्यादा है। लेकिन अंततः जो जनता का फैसला होगा वो स्वीकार होगा। ठीक है, आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी के संयोजक जो अरविंद केजरीवाल जी थे, वो बोले थे कि हम जनता के अदालत में जा रहे हैं, जनता हमें साबित करेगी, और लगातार बोलते थे कि मैं कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार हूं और जनता के अदालत में जा रहा हूं। अगर जनता हमको बरी कर देगी तो मैं अपने आप को ईमानदार बोलूंगा। कांग्रेस पार्टी ने लगातार उनके शराब घोटाले जो उन्होंने उनके पार्टी द्वारा किया गया, उसको लगातार उजागर करने का काम किया और जनता के हित में लगातार वो 10 साल से कोई काम नहीं कर रहे थे और सेंट्रल में बीजेपी कोई काम नहीं कर रही थी। तो एक विपक्ष के नाते हम जनता का आवाज बनने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब चुनाव का रिजल्ट चाहे जो भी हो, हम जनता के हक में हमेशा अपना लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे वो आप हो, चाहे भाजपा हो, चाहे अन्य दल हो।
कोई जो हमारी विपक्षी पार्टी है, अगर वो जनता के उस पर खड़ी नहीं आएगी, अगर जनता के साथ नहीं खड़ी रहेगी, तो कांग्रेस पार्टी सदैव जनता के साथ खड़ी रही है। कांग्रेस पार्टी सदैव जनता के मुद्दे के लिए लड़ाई लड़ी है। आपने देखा होगा जब शीला जी की सरकार थी दिल्ली में, आज जो डेवलपमेंट है शीला जी की सरकार नहीं हुई है, चाहे वो मेट्रो, चाहे बड़े बड़े फ्लाईओवर हो, चाहे उस समय आप देखे होंगे कि यमुना कितना साफ हुआ करती थी, पॉल्यूशन कितना कम हुआ करता था, लेकिन आज पॉल्यूशन इंडेक्स लगातार बढ़ते जा रहा है। गंगा यमुना जी का जो हालत है आज सबने देखा। मैं आपको रखना चाहूंगा, ताजे आंकड़े अभी तक सामने आ गए हैं कि आम आदमी पार्टी 30 पर पहुंच चुकी है और भारतीय जनता पार्टी 39। तो ये कहीं ना कहीं जो आंकड़ों का उलटफेर है लगातार ऊपर नीचे होता जा रहा है, लेकिन कांग्रेस एक पर अटकी हुई है। आप कहें कि उस समय पॉल्यूशन नहीं था शीला दीक्षित के समय, तो अचानक आम आदमी आने के बाद पॉल्यूशन बढ़ गया। देखिए, मैं कौन से पार्टी आने के बाद पॉल्यूशन बढ़ा या नहीं बढ़ा, लेकिन ये तो हकीकत है ना कि दिल्ली में आज पॉल्यूशन सबसे ज्यादा है। दिल्ली में आज साफ सफाई नहीं होती है। आज पहले एमसीडी में भाजपा थे, अभी आम आदमी पार्टी है। दोनों जो एक दूसरे के छोटे भाई बड़े भाई बनते हैं, नरेंद्र मोदी जी बड़े भाई बनते हैं और अरविंद केजरीवाल जी छोटे भाई बनते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक बनते हैं। आज दोनों ने मिलकर दिल्ली को बर्बाद किया। कांग्रेस सौतेला भाई है? नहीं, कांग्रेस देश की जनता की आवाज है। मैंने तो वो चीज नहीं कहा ना, मैंने बोला कांग्रेस देश की जनता। अगर आम आदमी पार्टी और बीजेपी भाई भाई है तो कांग्रेस क्या है? देखिए, कांग्रेस देश की जनता की भाई है। वो लोग एक दूसरे के भाई हैं। कांग्रेस देश की जनता के भाई है। वो लोग एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे की गलती ढकने का काम करते हैं, एक दूसरे का सहयोग देने का काम करते हैं। दिल्ली में, दिल्ली को दोनों पार्टियों ने मिलकर खत्म किया, बर्बाद किया। चलिए हम अपने दर्शकों को अभी ताजा रुझान हम बताते हैं। अब तक का अपडेट है, भारतीय जनता पार्टी 39 पर, आम आदमी पार्टी 30 पर और कांग्रेस 1 पर। तो हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक संजीत विश्वकर्मा भी मौजूद है और इनसे हम केजरीवाल के लिए, आपके लिए खुशखबरी, केजरीवाल लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। तो जिस प्रकार मनीष जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी भाई भाई, क्या कहेंगे इस पर? अब हमारे साथी प्रवक्ता मनीष जी का बयान तो राहुल गांधी जी जैसा लग रहा है। राहुल गांधी जी के बयान का कोई ठिकाना नहीं होता कि कब क्या बोलते हैं और कब किस बात के ऊपर वो हाँ बोल दे, कब किस बात पे ना बोल दे। अभी हमारे साथी मनीष जी ने बोला कि शराब घोटाले को लेकर इन्होंने बड़ा आंदोलन कर दिया। कौन सा आंदोलन कर दिया आपको पता ही होगा। हम छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा शराब घोटाला जो कांग्रेस ने ही किया है, और शराब घोटाले की आप बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के ऊपर कोई भी घोटाला आज तक कहीं चिपका नहीं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं ये बात, और मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लीन चिट दिया। आज पूरे नेता आम आदमी पार्टी के सही सबूतों के आधार पर, सही बयानों के आधार पर आज जेल से सारे के सारे बाहर है। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था जो भारतीय जनता पार्टी, जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी सक्सेस नजर आ रही है कि रुझानों में कम से कम अभी थोड़े से आगे नजर आ रहे हैं। हालांकि परिणाम 2 बजे के बाद मुख्यमंत्री पीछे है जी। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मनीष जी भी पीछे दिख रहे थे, केजरीवाल जी पीछे दिख रहे थे, अभी ये लोग आगे हैं। मैंने बोला आपको कि ये रिजल्ट जो है ये 2 बजे के बाद स्थिति क्लियर होगी, क्योंकि बीजेपी ने क्या किया था दिल्ली के अंदर, जो आम आदमी पार्टी के जो मतदाता समर्थक, जो आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित लोग थे, उन्होंने क्या किया, बीजेपी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। लेकिन हाफ टाइम के बाद जब आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सपोर्ट किया तो सारे के सारे पहुंचे थे वोट देने। तो लगभग उसके बाद जब बूथ के जब परिणाम आना चालू होंगे तो बेहतर होंगे। आपको यह भी बताना चाहता हूं कि एक ऐसे गांव में भारतीय जनता पार्टी ने 15-15 बसें लगाकर वहां के स्थानीय लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, उन्हें टूर पर भेज दिया और वहां पे दूसरी जगह से लोगों को लाकर वहां से फर्जी वोटिंग करवाई। इस तरह से चुनाव लड़ना है, इस तरह से चुनाव जीतना, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि हमारे कदम कहीं डगमगाने वाले नहीं। दोनों कांग्रेस और भाजपा ने जिस तरीके से देश को भ्रमित किया है, जिस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया, कभी एक काम की बात नहीं करते थे, आज इनको काम पे बात करना पड़ता है। तो ये इसका हमारी जीत तो इसी बात पर है कि हमने काम पर बात करने को दोनों पार्टियों को मजबूर किया और दोनों आज काम पे चर्चा करते हैं। जी मनीष जी, आपसे सवाल है, लगातार आपने कहा कि आम आदमी पार्टी और भाजपा भाई भाई, ठीक है, अच्छी बात है, भाई भाई है, लेकिन कांग्रेस का, फिर मेरा वही सवाल है, कांग्रेस का प्रदर्शन यहाँ दिल्ली में क्यों खराब हुआ? क्या संगठन की कमी? प्रदर्शन दिल्ली में सुधरा है, आप शायद देख नहीं रहे हैं।
पिछली बार कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज लगभग बहुत ही कम था, लगभग 3.5% था। अभी 10% के आसपास, मतलब आज कांग्रेस का परसेंटेज, वोट परसेंटेज लगभग 7% बढ़ा है। तो इसको आप कांग्रेस का प्रदर्शन सुधरना बोलेंगे। कांग्रेस वहां दिल्ली में धीरे धीरे मजबूत हो रही है। कांग्रेस का जो वोट शिफ्ट हो गया था पिछली बार, तो वो धीरे धीरे कांग्रेस के पक्ष में वापस आ रहा है। तो कांग्रेस तो दिल्ली में मजबूत हो। चलिए ठीक है, भले हमारी सरकार नहीं बन रही है, इस बात को मैं आपने कहा कि दिल्ली में मजबूती से दिख रही कांग्रेस, वो हमारे दर्शक भी, हमारे सारे दर्शक देख रहे हैं कितने मजबूत है कांग्रेस। फिर से मेरा सवाल है, जो एग्जिट पोल है, लगातार एग्जिट पोल है इलेक्शन के बाद, है ना, वो मतदान के बाद, तो एग्जिट पोल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एग्जिट पोल पे मैं नहीं जाता और मैं एग्जिट पोल पे विश्वास करता हूं, क्योंकि सारे एग्जिट पोल आपने देखा होगा पिछले 4-5 चुनाव से सारे एग्जिट पोल फेल होते आते हैं। छत्तीसगढ़ में भी फेल हुए, बिहार में भी फेल हुए, राजस्थान में, बंगाल में, कई जगह फेल हुए एग्जिट पोल। तो इसलिए एग्जिट पोल जो है उस पर मैं भरोसा नहीं करता, मैं एग्जिट पोल पे भरोसा करता हूं। अभी 10 बज रहा है, 10 सवा 10 होने वाले हैं, अभी चुनाव की काउंटिंग चल रही है। अभी तो 2-3-4 राउंड की काउंटिंग हुई है। तो अभी कोई भी बात बोलना कि कांग्रेस पीछे है या क्या चीज है, वो बोलना बहुत ही गलत होगा। इसलिए हम वेट करते हैं ना, 2 बजे तक आप देखिए सारे ग्राफ बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, संजीत जी आप बताएंगे कि जो एग्जिट पोल आए थे लगातार, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को यहाँ का सरकार बनाने का दिखा रहा था कि सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, एग्जिट पोल को आप क्या मानते हैं? छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं? नहीं, दिल्ली जी। देखिए, एग्जिट पोल चाहे छत्तीसगढ़ के लिए हो, मध्य प्रदेश के लिए हो, राजस्थान के लिए हो, चाहे अब हम दिल्ली की बात कर लें, दिल्ली के लिए हो, ये एग्जिट पोल और ईवीएम का जो पोलिंग है ना, ये सारा भारतीय जनता पार्टी का कॉन्सेप्ट है, सेटअप है ये। और कोई फिर भी मैं बोलूंगा यही चीज कि अभी भी जनादेश बाकी है। ये 8-10% वोटों पे ये लोग हेर फेर कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली में भर भर के आम आदमी पार्टी को वोट दिया गया है। ये परिणाम जो है 2 बजे के बाद बिल्कुल सुधरते हुए नजर आएंगे। आप यहां पर देखिए, टीवी स्क्रीन पर ही जो रुझानों की स्थिति नजर आ रही है, अभी 30 दिखाने के बाद भी हमारे आम आदमी पार्टी के 2 नेता जिन्होंने जो पीछे चल रहे थे वो आगे हुए, लेकिन रुझानों में परिवर्तन नहीं हुआ, अभी भी वही इस टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। तो इस रुझानों के आंकड़ों पर हम किसी प्रकार का आकलन नहीं कर सकते कि किसकी सरकार बन रही है, किसकी नहीं बन रही है, कौन पक्ष में है, कौन विपक्ष में। इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता जी। हमारे दर्शकों के लिए एक ब्रेकिंग है। दिल्ली चुनाव पर भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल का बयान आया है, भाजपा सरकार बनाएगी और नई विकास की गाथा लिखेगी, केजरीवाल को जनता सजा देने जा रही है, ये सांसद का कहना है। क्या हम पहले बाइट सुनाते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद खंडेलवाल जी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने जनता को 10 साल तक मूर्ख बनाया। क्या कहेंगे सांसद के बात? देखिए, ये जो प्रवीण खंडेलवाल जी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, ये सिर्फ इनकी ही बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो पता नहीं कौन से स्कूल में कोचिंग लेती है कि जहां पे सिर्फ इनको झूठ बोलने की, गाली देने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी की किसी बात का हमें अब बुरा लगना बंद हो गया, क्योंकि ये लोग तो हैं ही, इनकी मतलब कि जो कोचिंग सेंटर है इनका, जो मोदी जी का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो ये इन्होंने वहां से ट्रेनिंग लिया हुआ है कि इन्होंने कैसे बात रखना है। 10 साल में आम आदमी पार्टी ने क्या किया, नहीं किया, आज
केजरीवाल जी जैसे नेता जिन्होंने कुर्सी छोड़ दी, कुर्सी पे सीधे लात मार दी कि भैया जनता की अदालत में जाएंगे, और आज देख लीजिए केजरीवाल जी टीवी स्क्रीन पे कहीं ना कहीं आगे नजर आ रहे हैं। वैसा इनकी अगर हिम्मत हो तो एक बार मैं तो बोलता हूं, आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक बार बोल दे कि अमित शाह और मोदी जी सिर्फ ज्यादा नहीं 1 महीने के लिए कुर्सी छोड़ के दिखा दे। इनकी औकात नहीं है, लोग बात करते हैं अच्छे कुशासन शासन की, ये लोग बिल्कुल नहीं कर सकते। कुर्सी के लोभी हैं और इनको सिर्फ सत्ता से मोह है। आज देश टॉप 10 शक्तिशाली देशों की सूची से बाहर हो गए, इन्हें शर्म नहीं आती इस तरह का बयान देने पर। आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो मैं क्या ही बोलूं मैं इनको कि चूल्हे पर पानी में डूब मरना चाहिए। इन्हें काम की बात करने पे मजबूर किया है आम आदमी पार्टी ने, और इन्हें ये बात तो माननी पड़ेगी, और ये हम इन्हें मनवाते रहेंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। चलिए हम अपने दर्शकों को पहले ताजा रुझान बता देते हैं। 39 पर भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी 30 पर और कांग्रेस 1। कांग्रेस का प्रदर्शन यहाँ जो अब तक ताजा रुझान है केवल 1 से बढ़ता नजर नहीं आ रहा है। हमारे गौरव भाटिया है भाजपा के नेता, वो क्या कह रहे हैं हम सुनाते हैं। गौरव भाटिया चाहिए, जनता का हम आभार व्यक्त करते हैं। जनता ही जनार्दन है, और एक स्पष्ट मजबूत संदेश जनता ने दिया है। वो संदेश ये है कि हमें डबल इंजन की सरकार चाहिए, हमें बिना इंजन की वैगनआर नहीं चाहिए। कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की आंखें खोलने का काम जनता ने किया है, और ये ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना, पुलिस को बुरा बुलाना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बुरा बोलना, जनता को भी गाली दे देना, इस तरह की नकारात्मक राजनीति का अंत हो रहा है। और हमें आशा है जब परिणाम आएंगे भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, और भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा करने के लिए तत्पर है। उनके सारे बड़े नेता पीछे चले, अरविंद केजरीवाल से लेकर के आप इसी तरह इतना घोटाला किया, शीश महल घोटाला किया, शराब घोटाला किया, 1+1। अब आप बताइए, हर गली में बात करते थे कि हम खुलवाएंगे स्कूल कॉलेज, और खुलवा रहे थे शराब के ठेके, तो ये तो होना ही था। और जैसे मफलर गायब हुआ था, वैगनआर गायब हुई थी, टोपी गायब हुई थी, मैं हूं आम आदमी पार्टी, जल्द ही अरविंद केजरीवाल भी गायब होने जा रहे हैं। चलिए, गौरव जी ने तो बधाई देना शुरू कर दिया है, और लगातार आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर कई बातें कही है। और अभी ताजा आंकड़े के हिसाब से आम आदमी पार्टी 28 पर, बीजेपी 42 पर और कांग्रेस 0 पर। तो कांग्रेस का जो बढ़त था वो आपका, जैसा वोट परसेंटेज की आप बात कर रहे थे, तो वोट परसेंटेज अभी जो ताजा रुझान है 0 हो गया। तो क्या इतनी बड़ी देश की इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस का वोट परसेंटेज देश की राजधानी दिल्ली में दिखता नहीं? देखिए, वोट परसेंटेज तो काफी बड़ा है, और चैनल की बात है, आप ऐसा आंकड़ा दिखा रहे हैं, मैं अभी दूसरे चैनल पे देख रहा हूँ, वहां कांग्रेस को 3 सीटें दिखा रहे हैं, और लगातार कांग्रेस बढ़ते हुए स्थिति में मुझे नजर आ रही है। तो मैं कैसे किस चीज पे बात करूं? आपके चैनल पे कुछ और आंकड़ा दिखा रहा है, दूसरे चैनल पे मैं देखा, हमारे चैनल के संवाददाता जो हमें पुख्ता जानकारी दे रहे हैं उस हिसाब से हम अपने आंकड़े दिखा रहे हैं। ठीक है, तो दूसरे चैनल 3 दिखा रहे होंगे, शायद वो कांग्रेस के समर्पित चैनल होगा। हमारा चैनल किसी पार्टी को के समर्थन में नहीं चलता, जो फैक्ट है वही दिखाता है। तो अभी ताजा रुझान के हिसाब से मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि एबीपी न्यूज और आज तक और बाकी जो चैनल्स पे दिखा रहे हैं वो कांग्रेस समर्थित चैनल है? आप बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, मतलब ये एंकर महोदय, आप भरे डिबेट में बोल रहे हैं कि आज तक और एबीपी चैनल और सही है। आजकल सारी मीडिया जो है, आज सारी मीडिया जो है भाजपा की पीठ लग्गू बन गई है। ये गलत है, ये गलत है। नहीं, आप देखिए, नहीं, आप गलत सवाल आपने किया। देखिए, हम आपका सम्मान करते हैं, आपने बाकी चैनल को, आप अपने चैनल को निष्पक्ष बता रहे हैं, और जो देश के बाकी चैनल है, जो आज तक बड़े चैनल हैं, उनको आप कांग्रेस समर्थित बता रहे हैं। बताइए, ऐसा कभी संभव हो सकता है? देखिए, मैक्सिमम चैनल अडानी और अंबानी ग्रुप के चैनल है जो लगातार भाजपा के पक्ष में रिपोर्टिंग करते हैं। हम नहीं कर रहे, हमारा चैनल, आप बोले कि हमारा निष्पक्ष बाकी चैनल कांग्रेस बता देते हैं, हमारे दर्शकों का गलत बात है। दर्शक इसका आप लोग देखिएगा, आप इसका निर्णय लीजिए कि मतलब जो महोदय ने बात करी है उसमें कितनी सच्चाई है।
अभी भी कह रहे हैं हमारा चैनल निष्पक्ष है। हम ताजा रुझान आपको दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी 43 पर, आम आदमी पार्टी 27 पर, कांग्रेस 0 पर। तो जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं, क्षण के आंकड़े आ रहे हैं, और हमारा चैनल किसी पार्टी के समर्पित या समर्थन में नहीं रहा। मैंने ऐसा आरोप लगाया ही नहीं। ठीक है, कि तो फिर से बताया कि इस चैनलों पे ये दिखा रहा। मैंने बस इतना कहा। हाँ मनीष जी, आपने कहा वोट परसेंटेज बड़ा है, फिर आप 0 पे दिखा रहा, हमारा चैनल दिखा रहा है, बाकी चैनल क्या दिखा रहा है हमको मतलब नहीं, हमारे चैनल में। तो वोट परसेंटेज क्या लगता है 12 बजे के बाद या 1 बजे के बाद कितनी सीट पर आगे रहेगी? देखिए कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी। अंततः अभी तो 10:30 भी नहीं हुए हैं और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी सरकार बनाए घूमते फिर रहे हैं और अनर्गल बातें कर रहे हैं, जो सही नहीं है। देखिए राजनीति में सूचिता होनी चाहिए, राजनीति में भाषा का मर्यादा होना चाहिए, राजनीति में सच्चाई होना चाहिए। जीतना हारना तो देखिए जब खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं तो जीतता है। आपको रोक रहे हैं, ताजा अपडेट है। आम आदमी पार्टी 26 पर, बीजेपी 43 पर, कांग्रेस 1 पर। तो उलटफेर, क्योंकि हमारे पास जो आंकड़े आ रहे हैं, हमारे संवाददाता हर जगह लगे हुए हैं, लगातार जो जानकारी भेज रहे हमारे संवाददाता पर हम पर विश्वास है और उन पर हम विश्वास करके उनकी जो आंकड़े हैं वही हम यहाँ पर पेश कर रहे हैं। तो कांग्रेस फिर से 1 पर हमारे चैनल में दिखा रहे हैं, बाकी चैनल की हम बात नहीं करेंगे। तो लगातार जो आप बात कह रहे हैं वोट परसेंटेज बड़ा है, तो रुझान में नहीं दिखाई आ रहा है ना आपका वोट परसेंटेज। देखिए आप अगर पृथक करके वोट परसेंटेज दिखाने का काम करेंगे तो पता चलेगा ना कि कितना कांग्रेस का वोट परसेंटेज। चलिए हमारे आपने तो वोट परसेंटेज कहीं दिखाया। चलिए हम आप टीवी स्क्रीन पर हम हमारे जो टेक्निकल टीम है उनको भी बोलेंगे वोट परसेंटेज बताए, ताकि हमारे मनीष जी कांग्रेस के सचिव है, प्रदेश सचिव, उनको समझ आए। तो हम हमारी टेक्निकल टीम से चाहेंगे कि वो वोट परसेंटेज के हिसाब से टीवी स्क्रीन में डिस्प्ले करें। चलिए आपसे हम बात करते हैं संजीव जी से। विश्वकर्मा जी बताएंगे, लगातार आप धीरे धीरे आंकड़े बीजेपी के बढ़ते नजर आ रहे हैं। अभी आपने कहा कि आपके जो संयोजक है केजरीवाल जी वो आगे है, लेकिन आपकी मुख्यमंत्री पीछे चल रही है। तो आगे पीछे का दौर चल रहा है। अगर 1 बजे तक का हम अगर अभी बात कर लेते हैं, 10:30 बजे 11 बजने जा रहे हैं लगभग, तो क्या उलटफेर हो सकता है? देखिए अभी आपने ठीक कहा, लगभग कुछ देर पहले ही 15 से 20 मिनट पहले ही आपके ही चैनल पर 20 से 22 का आंकड़ा दिखाया जा रहा था आम आदमी पार्टी का। धीरे धीरे बढ़कर वो 30 भी पहुंचा और अब आप फिर से 26 देख रहे हैं उस स्क्रीन पे। तो इसमें मैंने जो आपसे कहा है कि 1 से 2 बजे के आसपास आपको रुझानों में बढ़त इसलिए नजर आएगी कि जब वहां पर वोटिंग हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे तंत्र बिड़ा दिए थे कि जहां से आम आदमी पार्टी के लोगों को वोट, आम आदमी पार्टी को वोट देने वाले लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं रोका गया, उन्हें खदेड़ा गया, उन्हें डराया गया, धमकाया गया। लेकिन लोग झुंड के झुंड, बल्क के बल्क वहां पर एक साथ पहुंचे वोट देने। उस समय की जब मत पेटी जब ये सामने आएगी तो उसके बाद के आंकड़े आपको बिल्कुल स्पष्ट नजर आएंगे। और ये जो बीजेपी के आप गौरव जी का आपने मुझे अभी थोड़ी देर पहले बाइट दिखाया, ये है भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र। जिन्हें बात करने की तमीज नहीं होती है और जो सबसे ज्यादा बदतमीज होते हैं वो उतने ही बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता होते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फिर से इस मीडिया चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज करता हूं। अरविंद जी ने तो कुर्सी पर लात मार दी, आपके अंदर हिम्मत है तो मोदी जी कुर्सी छोड़कर दिखाएं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 महीने के लिए। उसके बाद उनकी औकात समझ में आएगी कि जो सिर्फ अपने मुंह से ढोल पीटते घूमते हैं कि देश में, पूरे विश्व में डंका बज रहा है, देश को 10 शक्तिशाली देशों की सूची से बाहर करवा दिए। शर्म नहीं आती इन लोगों को इस तरह का बयान जारी करते समय। मैं तो फिर से भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करता हूं कि किसी अच्छे बीजेपी के नेता को देश का प्रधानमंत्री बनाइए। ऐसे जो डकैत लोग हैं जिन्हें आप लोगों ने सत्ता में, जो देश में तड़ी पार रहा है 2-2 साल, अमित शाह, उसको गृह मंत्री बना रखा है। चलिए देश का, कितने शर्म की बात है। आप ये सोच कर देखिए। आरोप प्रत्यारोप तो ठीक है आप लगा सकते हैं, लेकिन अभी आरोप नहीं, ये सच्चाई है, आरोप नहीं लगा रहे हैं। तो चुनाव पे हम चर्चा कर रहे हैं और हम ताजा रुझान फिर हमारे दर्शकों को बता देते हैं। भारतीय जनता पार्टी 43 पर, आम आदमी पार्टी 26 पर और कांग्रेस 1 पर। मनीष जी, जिस प्रकार विश्वकर्मा जी ने कहा कि सत्ता छोड़ने की बात इन्होंने कही कि अमित शाह जी और मोदी जी सत्ता छोड़कर 1 महीने के लिए बाहर है, आपका क्या विचारधारा है इनकी बातों को लेकर? देखिए, अगर कोई भी किसी के खिलाफ अगर जांच चलता है या कोई भी आरोप लगते हैं तो एक जो पुराने समय में
स्वच्छ राजनीति होती थी, उस तरीके की राजनीति होनी चाहिए। मैं तो हमेशा स्वच्छ राजनीति का पक्षधर रहा हूं और कांग्रेस पार्टी भी हमेशा स्वच्छ राजनीति की पक्षधर रही है। आप देखिए, सरकार किसी की बने, सरकारें आती हैं जाती हैं, रह जाता है तो केवल हमारा संविधान, हमारा देश। अगर हम जनता के लिए अच्छा काम करते हैं तो जनता हमें पुनः चुन के हमें उस पद पे विराजमान करती है। लेकिन अब देखिए, ये बात तो सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जो बहुत ही ज्यादा करप्ट हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके भाषा शैली में मर्यादा नहीं होता है। आपने देखा होगा दिल्ली में रमेश बिधूड़ी ने कैसे मतलब एक सड़क को लेके गलत बयानबाजी किया था और महिलाओं का अपमान किया था। तो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का निरंतर अपमान करते रहती है। भारतीय जनता पार्टी जनता के खिलाफ भी बोलती है और जो विपक्षी पार्टी है उनके खिलाफ बुरा बर्ताव करती है, गलत गलत भाषा का। आपने गौरव भाटिया को भी सुना, उनका भाषा शैली बहुत ही खराब है। मैं देखिए, चुनाव जो होता है, चुनाव में हर एक पार्टियां आती हैं, हर एक पार्टियां अपना दमखम भरती है, हर एक पार्टी अपनी ताकत दिखाती है, उसमें कोई जीतता है कोई हारता है, ये अलग मैटर है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का भाषा शैली है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री की भाषा शैली है, भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री की जो भाषा शैली है, बेहद ही निंदनीय है। ऐसे भाषा का मैं पर्सनली तो मैं समर्थन नहीं करता और ना हमारी पार्टी समर्थन करती है। मनीष जी, आप ताजा आंकड़े हम फिर से हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 43 पर है और आम आदमी पार्टी 26 पर है और कांग्रेस 1 पर है। लेकिन आपको ये बता दें, हमारे दर्शकों को ये भी बता दें और हमारे साथ जो गेस्ट है आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस के, कि भारतीय जनता पार्टी को 34 सीटों का फायदा होता नजर आ रहा है और 34 सीटें आम आदमी पार्टी को नुकसान होता नजर आ रहा है। अब तक के जो आंकड़े हैं उस हिसाब से तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी प्लस में दिख रही है। 34 सीट के जो उनको प्लस में जा रही है, जो उनको फायदा होता है, फायदा हो रहा है और आम आदमी पार्टी को 34 सीट घाटा है। तो जो आंकड़े अब तक है, फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों के रुझान जो लगातार हमारे टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 43 पर, आम आदमी पार्टी 26 पर और कांग्रेस 1 पर। लगातार जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है आतिशी वो पीछे चल रही है, अरविंद केजरीवाल आगे चल रहे हैं, मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम थे पूर्व वो भी आगे चल रहे हैं। अब जो नतीजे जो सामने आ रहे हैं उसमें जो आम आदमी पार्टी के जितने बड़े चेहरे थे वो पीछे चल रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ते नजर आ रहे हैं। क्या ऐसा कुछ और रहस्य निकलना बाकी है? देखिए, मैंने आपसे जैसा कि बताया कि सुबह के समय जब मतदान करने लोग बूथ पे पहुंच रहे थे, पोलिंग बूथ पे पहुंच रहे थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने काफी प्रयास किया लोगों को रोकने का। लेकिन जब सब लोग एक साथ एकजुट होकर जाना चालू किए। मैं आपको रोकना चाहूंगा, सिंधिया जी का बयान आ रहा है, केंद्रीय मंत्री है और वो दिल्ली में भाजपा सरकार बनने जा रही है, उनका दावा है। सिंधिया, आप और कांग्रेस ने दिल्ली को बर्बाद किया, ये भी आरोप लगाया। अब उनसे उन्हीं के मुंह से सुनते वो क्या कह रहे, बात सुनाइए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली का सत्यानाश किया था, प्रधानमंत्री जी के विश्वास में पूर्ण रूप से दिल्ली की जनता खड़े होकर आशीर्वाद प्रदान किया है और अब थोड़े घंटे वेट कर लीजिए, पूर्ण नतीजा निकलेगा। अब समय आ गया है कि आप जाइए। तो सिंधिया जी ने भी कह दिया कि केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, क्या कहेंगे? ये कौन सी पार्टी के हैं सिंधिया जी? पहली बात तो ये क्लियर नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ये कांग्रेस में नजर आ रहे थे, अभी अब बीजेपी में है तो इनका सुर बदल गया। ये बीजेपी का जो है ना, ये भाजपा का जो है वॉशिंग मशीन है ना। तो ये जितने करप्ट नेता है वो उसमें झाके आज क्रिकेट में अपने आप को दूध का धुला समझ रहे हैं। आज जिस पार्टी में वो रहे हैं, जिसकी वजह से उनका कद रहा है, आज उस पार्टी के बारे में इस तरह की भी बयान दे रहे हैं वो। उन्हें भी तो उनके बयान का तो मैं समझता हूं कोई औचित्य नहीं है, उनके बयान पर चर्चा करना भी मेरे हिसाब से कोई उचित नहीं लगता मुझे। चलिए, वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहे। हमारे साथ जो गेस्ट है आम आदमी पार्टी के संजीव विश्वकर्मा और मनीष जी कांग्रेस के प्रदेश सचिव है और ये बने हैं और हम लेते हैं ब्रेक। हमें विकास के मुद्दे पर ही जनता